हाफिज़ साहब, अगर हम देखें क्रिकेट बोर्ड है हमारा, पीसीबी है, यहाँ पर मोहसिन नकवी साहब उसके चेयरमैन हैं, बहुत सारे लोग उनको मशवरे देने वाले भी वहाँ पर हैं, एक बहुत बड़ी टीम है सारी जो क्रिकेट को लेकर आगे चल रही है। सर्जरी की बातें हुई, बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आई हैं। शाहिद अफरीदी साहब ने एग्जैक्टली कहा है कि एक बाप का रोल बोर्ड अदा करता है, तो क्या आपको लगता है कि ये बाप अपने फ़र्ज़ ठीक से अदा कर पा रहे हैं? देखिए, इस वक्त में जो उन्होंने गुफ्तगू की है मीडिया से बात करते हुए, जिन ख़यालात का उन्होंने इज़हार किया, वो मुतअद्दिद बार ये गुफ्तगू कर चुके हैं, इन ख़यालात का इज़हार कर चुके हैं। ऐसे ही अल्फाज कि खिलाड़ियों के बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्या तरीक़ाकार होना चाहिए, रवैया क्या होना चाहिए। चूँकि पाकिस्तान वर्ल्ड कप हारा है और बुरे तरीके से हारा है, और उसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बारे में गुफ्तगू हुई है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तरीक़ाकार है काम करने का, उसके ऊपर उन्होंने एतराज़ उठाया है, पहले भी उठाया और वो आज भी उसी हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की है कि ज़्यादा बेहतर अंदाज़ में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने मामलात को चलाना चाहिए। अगर खिलाड़ी आपके पास मौजूद हैं जिन्होंने माजी करीब में पाकिस्तान के लिए कामयाबियाँ हासिल की हैं, और अगर अब वो कारकर्दगी का वो मयार नहीं रहा तो उसको ठीक करने की ज़रूरत है, इसको चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं करेंगे और अगर आप ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे तो फिर आपके लिए मुश्किलात होंगी आने वाले दिनों में भी। तो शाहिद आफरीदी साहब के जो ख़यालात हैं, वो इससे पहले भी वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, इवन उनकी फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट को जो लोग चला रहे हैं उनके हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की जो दोहरी ज़िम्मेदारी हैं उसके हवाले से भी उन्होंने अपने ख़यालात का इज़हार पहले भी कर चुके हैं। फिर उन्होंने उसको दोहराया है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट को शायद वो समझते हैं कि एक फ़ुल टाइम चेयरमैन की ज़रूरत है। और चूँकि मोहसिन साहब वज़ारत दाखिला को भी देख रहे हैं, तो उनका ये ख़्याल है शाहिद साहब का कि शायद उनके पास वक्त इतना ना हो कि वो क्रिकेट बोर्ड को पूरा वक्त दे सकें। उनका ये मानना है कि उनको तो एक तरफ जाना चाहिए चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को। देखना ही है कि वो आगे आने वाले दिनों में क्या फ़ैसला करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन। बज़ाहिर तो नहीं लगता कि वो ये चाहेंगे कि वो दोनों में से किसी एक शोबे की तरफ या किसी एक ज़िम्मेदारी की तरफ जाएँ। वो यही चाहेंगे कि वो दोनों चीज़ें साथ ही चलाएँ। इन बज़ाहिर इससे पाकिस्तान क्रिकेट को कितना नुकसान होता है, ये क्रिकेट बेहतर होती है या नहीं होती है। इवन उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट के चलाने वाले लोग हैं, शायद आफरीदी साहब ने तो उनके बारे में बड़े सख्त अल्फाज का इस्तेमाल कर चुके हैं, वो बयान दे चुके हैं इस हवाले से कि ये जो लोग डोमेस्टिक क्रिकेट में पाकिस्तान को चला रहे हैं, ये मतलब कैसे हैं। तो ये देखना है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एंड पर हैं सारी चीज़ें कि वो फ़ैसलों को कैसे करते हैं, ठीक करते हैं नहीं करते हैं, वक्त पर करते हैं नहीं करते हैं। जब वो करेंगे फिर बात होगी क्या ठीक था नहीं था, क्या बेहतर हो सकता था, क्या नहीं हो सकता था। तो अभी तक तो यही है कि तो इतनी अच्छी क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से नज़र नहीं आ रही। सबसे पहले तो ये है कि एक ऐसा शख्स जिसको किसी काम की महारत ना हो, वो अगर उसकी सरबराही में आ जाए तो चीज़ें निस्बतन मुश्किल हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने गाड़ी चलानी है और मुझे गाड़ी चलानी ही नहीं आती और मुझे कोई कहता है कि ये गाड़ियों की रखवाली करनी है, तो मैं मतलब किस तरह से कर सकूँ, ये मुझे तो उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि इससे पहले अगर ज़का अशरफ साहब को हम देखते हैं तो वो तो सिर्फ क्रिकेट के चेयरमैन थे, उनके ऊपर कोई और जिम्मेदारी नहीं थी। क्रिकेट का हाल तब भी बुरा था। आज मोहसिन नकवी साहब हैं तो वो दो जिम्मेदारियों के अंदर मतलब डिवाइडेड हैं, लेकिन क्रिकेट से वो भी मतलब खुद से क्रिकेट कोई बहुत ज़्यादा खेले नहीं हैं। तो डोंट यू थिंक कि ये चीज़ें सिलसिला जब से हमने नॉन क्रिकेटर्स को इस चीज़ के अंदर हमने ज़बरदस्ती आप कह लें या आप कह लें कि जो भी मामला थे बैक एंड जिनकी वजह से वो यहाँ तक आए हैं, इसकी वजह से क्रिकेट को ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। देखिए, बात यह है कि कितने क्रिकेटर चेयरमैन गुजरे हैं पाकिस्तान की तारीख़ में, और अगर आप ज़का अशरफ साहब जो हैं, अगर वो सिर्फ़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे तो उनके बारे में ये गुफ्तगू नहीं होती थी कि ये किसी हुकूमती ओहदे पर भी हैं और इनको वो ओहदा छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जब आपकी ज़िम्मेदारी, आपकी तवज्जो तकसीम होती है तो फिर आपकी उस फ़ैसला साजी के ऊपर जो आप वक्त दे रहे हैं उसके ऊपर सवालात होते हैं कि क्या वाकई यहीं कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्या ये हुकूमत में भी हैं, एक वजारत संभाले हुए हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी चला रहे हैं, कहीं इनकी कारकर्दगी इस वजह से तो ख़राब नहीं हो रही है कि शायद ये पूरा वक्त नहीं दे पा रहे हैं। अगर वो पूरा वक्त दे रहे हों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, तो फिर ये होगा कि फिर सारे के सारे उनके जो फ़ैसले हैं उसके ऊपर ये बात होगी कि यार पूरा वक्त देने के बाद भी आप उसको उस अंदाज़ में नहीं चला रहे हैं जिसकी पाकिस्तान क्रिकेट को ज़रूरत है। तो फिर आपकी अहलियत के ऊपर सवाल आएगा कि वाकई आप बेहतर अंदाज में किसी भी इदारे को चला सकते हैं नहीं चला सकते हैं। क्रिकेट बोर्ड को चलाना और किसी वजारत को चलाना या किसी सूबे को चलाना, ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। अब जिसको इसकी समझ होगी उसको अंदाज़ा होगा कि क्या इसमें चीज़ें मुख्तलिफ़ हैं
किस तरीके से आपका सूबा चलता है, वजारत किस तरीके से चलती है और क्रिकेट बोर्ड कैसे चलता है। exactly. अगर तो किसी को जो कर रहा है, अगर वो इसमें तकसीम करने में कामयाब हो जाता है कि असल में फ़र्क जो है वो वाज़े करने में कामयाब हो जाता है, तो उसके लिए फ़ैसला करना भी आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये समझेंगे कि आप जैसे कोई एक सरकारी इदारा और चलता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी वैसे चल जाएगा, तो चल रहा है। फिर वज़ारत दाखिला के साथ साथ क्रिकेट बोर्ड भी चल रहा है। हाफिज़ साहब, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब भी किसी दूसरे मुल्क में मेज़बानी की बात होती है तो सब लोग उसकी तैयारियों में शुरू हो जाते हैं। कोई भी नहीं कहता कि क्यों, कहाँ हो रही है, क्यों हो रही है, पॉलिटिकल मसाइल हैं, ये मसाइल हैं, वो मसाइल है। बांग्लादेश भी मेज़बानी की बात बांग्लादेश में भी हो रही है, श्रीलंका में हो रही है, भारत में हो रही है, 2026 में एशिया कप की बात हो रही है। पाकिस्तान ही क्यों? जब भी पाकिस्तान पर बात आती है तो पाकिस्तान, हम तो मतलब अफ़गानिस्तान के आने पर खुशियां मना रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई ठीक है, जिसने आना है, जिसने नहीं आना ना आए। मतलब हम खुद भी एक जो है ना वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार हैं कहीं पर। क्या रीज़न है? क्या माजी में किए हुए फ़ैसले हैं जो यहाँ पर आकर हमें इस अभाव में ज़ाहिर करते हैं कि शायद कहीं ना कहीं हमसे चैम्पियंस ट्रॉफी चली जाए, या वाकई हम कमज़ोर होते जा रहे हैं? देखिए, किसी का भी कोई मसला नहीं है चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए, इंडिया का ही मसला है। बाकी तो किसी ने अगर किसी की तरफ से कोई बात, या किसी भी जगह पर पूरी दुनिया में अगर क्रिकेट की बात हो रही है चैम्पियंस ट्रॉफी के हवाले से, तो सिर्फ इंडिया, उन्होंने भी अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर नहीं कहा, उनका भी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, ठीक है। आईसीसी ने भी नहीं कहा अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर। वो मुख्तलिफ इत्तलात हैं उस हवाले से कि उन्होंने को होस्ट के तौर पर बजट रखा है। लोग उसको बात कर रहे हैं कि शायद उन्होंने को होस्ट के लिए बजट रखा है। लेकिन इंडिया के अलावा तो किसी का मसला नहीं है कि वो लोग और कोई लोग पाकिस्तान में खेलने के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हो। देखिए, श्रीलंका, तमाम दुनिया के मुल्क खेल कर गए हैं। पाकिस्तान का मसला तो कोई भी नहीं है सर-ए-दस्त। आज की तारीख में जब हम बैठे ये बात कर रहे हैं, तो आज तो कोई भी मसला नहीं है। अभी तो बांग्लादेश की टीम ने आइंदा माह पाकिस्तान आना है खेलने के लिए, उनकी ये टीम ने भी पाकिस्तान आना है खेलने के लिए। तो सिवाय इंडिया के तो कोई मसला नहीं है। अब जो इंडिया का मसला है पाकिस्तान के साथ, वो भी क्रिकेट का मसला नहीं है, वो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात का मसला है। वो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात ठीक होंगे तो पाकिस्तान में कोई भी ऐसा इशू नहीं है कि कोई और मुल्क नहीं खेल रहा तो उसकी वजह से कुछ एतराज़ात हैं। दुनिया के किसी भी मुल्क ने, जो क्रिकेट बोर्ड है जिसने चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान का सफ़र करना है, इवन उसके मीडिया ने भी बाज़ाब्ता तौर पर तो किसी ने भी नहीं कहा, BCCI समेत, और BCCI उनके मीडिया, इंडियन मीडिया की तरफ से ये बातें हो रही हैं। और बाकी जो ममालिक हैं जिन्होंने चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आना है, उनके तो मीडिया में भी किसी में ये बात नहीं है। तो ये तो सिर्फ इंडिया की तरफ से है। जैसे मतलब विक्रांत गुप्ता की जानिब से बार बार एक चीज़ सामने आ रही है, ठीक है, मतलब जितने भी जर्नलिस्ट हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं मीडिया के, वो ये बात कर रहे हैं। कुछ ये भी होता है, क्या सराइयाँ भी होती हैं इसके अंदर। आप सब, मैंने आपसे पहले भी इस बारे में एक सवाल किया था, अभी फिर ये बात करूँगी कि जितने भी लोग ये कह रहे हैं कि नहीं सिक्योरिटी के मसाइल हैं, फ़लाँ मसाइल हैं, फ़लाँ मसाइल हैं, ये मसाइल सिक्योरिटी के सिर्फ क्रिकेट के लिए क्यों? बाकी तो तमाम खेल होते हैं। ये किसने कहा? क्या ये सिक्योरिटी के मसाइल का, यानी इंडिया की जानिब से ये आ रहा है ना कि सिक्योरिटी के मैंने वही तो अर्ज किया है, तो सिक्योरिटी के मसाइल सिर्फ क्रिकेट के लिए क्यों? बाकी तो सारे खेल होते हैं। उनकी सोच है ना, हर किसी की अपनी सोच है। हमें रोज़ाना किसी का नाम लेके उसको, ठीक है, उनके अपने ख्यालात हैं, वो करते रहें। अगर उनका ख्याल है कि सिक्योरिटी के मसाइल हैं, वो करें, ठीक है, जिसने भी आना है। कोई इसमें ऐसा तो नहीं है हम ये कह रहे हैं कि आप अभी उठाएं अपना सामान और पाकिस्तान सफ़र कर लें। एक तरीक़ाकार है। आईसीसी ने चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को दी है, ठीक है यार, वो चले जाए, वो उधर चले जाए। क्या उसका नाम है, वो हाइब्रिड मॉडल पर लेकर जाना चाहते हैं, चले जाए। पाकिस्तान अगर क्रिकेट बोर्ड फैसला करे कि उसने कैसे आगे बढ़ना है, तो ठीक है, जिसका जो दिल करता है वो करता रहे। अगर किसी को लगता है कि हालात ठीक नहीं हैं तो वो ठीक है, बैठा रहे। कुछ ज़बरदस्ती तो किसी के साथ नहीं है। हालात तो दुनिया में अभी, अमेरिका में सदारती इंतखाबात के लिए मुहिम चल रही है, वहाँ पे इलेक्शन कैंपेन, तो डोनाल्ड ट्रंप भी, उनके ऊपर भी हमला हुआ है, ठीक है। और दुनिया के दीगर मुल्कों में भी होती रहती हैं चीज़ें। ऐसा नहीं है कि कोई एक ख़ास वजह है, कोई एक ख़ास चीज़ है जिसको आप बुनियाद बना रहे हैं। देखिए, 2025 फरवरी मार्च में क्या होता है ये किसी को नहीं पता। 2025 की फरवरी मार्च में हालात क्या होंगे, अल्लाह ना करे कि कोई मुश्किल सूरत हाल का सामना पाकिस्तान को करना पड़े। लेकिन आज के जब हम बैठे हैं, जब जुलाई ख़त्म हो रहा है 24 का, तो आज के दौर तक, आज के वक्त तक तो टीमें पाकिस्तान आ रही हैं। बांग्लादेश भी पाकिस्तान खेलने के लिए आ रही है, और इसी वर्ष में पाकिस्तान ने और भी टीमों को इस वर्ल्ड कप से पहले होस्ट किया। बिल्कुल। सो ये
यही पाकिस्तान कर सकता है ना। चैम्पियंस जो PSL के मैचेस हैं 4 मुख्तलिफ शहरों में हो गए, मुख्तलिफ टीमें पाकिस्तान में आकर खेल गई, तो वो इन्हीं हालात में खेल रही हैं जिनके बारे में बात हो रही है। तो ये कह देना आज ये काफ़ी नहीं है, और बार बार उसको, मेरा नहीं ख्याल कि जो लोग कहते हैं बॉर्डर पार से भी, ठीक है, उनकी अपनी सोच है, वो ये इस चीज़ का इजहार करते हैं। तो क्रिकेट की आपको जो है ना वो बात लोगों को करनी चाहिए ज़्यादा, जो भी लोग बात करते हैं, क्योंकि जब यानी मेज़बानी से हट के इस वक्त क्रिकेट मतलब हमने खेलना किस तरह से है, ये बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं, जो लोग सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान के सिक्योरिटी के ऊपर बात करते हैं, उनको चाहिए कि वो क्रिकेट की बात करें, क्योंकि जब आप सिक्योरिटी की बात करते हैं तो फिर आप, इसका मतलब ये है कि जब इंग्लैंड पाकिस्तान आया था, न्यूजीलैंड पाकिस्तान आया था, साउथ अफ्रीका पाकिस्तान आया था, बांग्लादेश पाकिस्तान आया था, या इंडिया पाकिस्तान, पाकिस्तान इंडिया गया है, और वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान आया, उनकी वुमेंस टीमें आई, PSL में तमाम लोग पाकिस्तान खेलने के लिए आए, इन्हीं हालात में आए ना। हाँ। तो पाकिस्तान यही कर सकता है ना। आपने किसी को अगर दिखाना है कि हम किस तरह के इंतजामात कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान ने माजी करीब में की हैं। इसी की बुनियाद पर देखें, ऑस्ट्रेलिया ने बहुत मुश्किल से पाकिस्तान ट्रैवल किया मुख्तलिफ वक्तों में, लेकिन गुज़िश्ता अगर आप देखते हैं 36 महीनों में या 24 महीनों में, तो दुनिया की तमाम बड़ी टीमें पाकिस्तान आकर खेल के गई हैं। ऑस्ट्रेलिया भी खेल कर गया है, इंग्लैंड भी खेल कर गया है। इंग्लैंड 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ खेल के गया, ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैचों की सीरीज़ खेल के गया। तो ये सारी चीज़ें दुनिया के सामने हैं। बाकी ख़ास जगह से उसकी आवाज़ आती है, मेरा ख़्याल है कि उसको चाहिए कि वो आप इस हवाले से, वो जो लोग बात करते हैं, वो क्रिकेट के एतबार से अगर इस चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से सामने रखें तो वो ज़्यादा बेहतर है। स्पोर्ट्स शोज़ में अगर आप सिक्योरिटी डिस्कस करते हैं, वो इतना अच्छा मैसेज नहीं जाता, फिर बात और तरफ चली जाती है। तो कि बाज़ औक़ात लोगों को लगता है कि वो जो बातें उनकी तरफ से होती हैं वो यहाँ से भी होती हैं। बिल्कुल, लोग कहते हैं कि अगर आप को लगता है कि मसाइल हैं, तो फिर यहाँ पर भी लोगों को लगता है कि मसाइल हैं आपकी वजह से। तो ये तो दोनों तरफ की बात है ना। फिर ये सिलसिला रुकता नहीं है, बुनियादी तौर पर ये रुकता नहीं है फिर किसी जगह पर। देखिए, क्रिकेट है, इसकी जिम्मेदारी जो है वो मेरे ख्याल से ICC पर छोड़ देनी चाहिए। मुझे जहाँ तक सोर्सेज बताते हैं वो ये बताते हैं कि ICC ही कन्विंस करेगा BCCI को, क्योंकि देखिए BCCI ICC से कन्विंस होता है या PCB उसको कन्विंस करता है या जो भी कन्विंस करता है, दैट डजंट मैटर। द प्रॉब्लम इज़ दैट कि सिक्योरिटी के क्या पहलू हैं, कितनी सिक्योरिटी पाकिस्तान में है, क्या हम फ्राहम करें, क्या नहीं करें, ये तमाम मामलात ICC की तरफ छोड़ देने चाहिए, क्योंकि ICC ने पाकिस्तान को मेज़बानी दी है। अब आ जाते हैं हाफिज़ साहब तैयारियों की तरफ। हमारे पास कोई ना कोई खबर तो होगी कि चैम्पियंस ट्रॉफी की तैयारियां पाकिस्तान की तरफ से कैसे हो रही हैं। बहुत थोड़ा सा वक्त बाकी है। अगर हम देखें, कहने को तो 6 से 5 महीने हैं, लेकिन ऐसे गुजर जाते हैं पता भी नहीं चलता। तो क्या हम तैयार हैं मेज़बानी के लिए? देखिए, जिन वेन्यूज़ पर इंटरनेशनल क्रिकेट हुई है वो सारे के सारे वेन्यूज़ जो हैं, अगर इंटरनेशनल क्रिकेट हुई है तो इसका मतलब ये है कि जिन चीज़ों की इंटरनेशनल क्रिकेट में ज़रूरत होती है वो तमाम तकाज़े उसके पूरे होते हैं। चूँकि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है, आप 1996 के बाद पहली मरतबा किसी ICC के इवेंट की मेज़बानी कर रहे होंगे, तो आपकी कोशिश यही होती है कि यार ज़रा स्टेडियम्स की हालत बेहतर हो जाए, जो स्पेक्टेटर फ्रेंडली बन जाएँ हालात, और स्टेडियम्स आपके ज़रा ज़्यादा अच्छे लगें, क्योंकि ब्रॉडकास्ट होगा, सारी दुनिया में मैचेस दिखाए जाएंगे।